और खूंटे कैसा है रे? सब ठीक ठाक है ना? ये उसो ये क्या भाई, इतना बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो? और पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब रॉयल रंबल जीता हूँ तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन पौवा हो तो पौवा ही बन के रहो। बटखरा बनने की कोशिश ना करो। बटेर जा बाबू जा, यहाँ से अब तेरा काम खत्म हुआ। खूंटा के ऊपर अब हमने हाथ रख दिया है। अब तो इसे अपने कदमों में झुका के ही दम लूंगा। ये तो तेरी गलत फहमी है रे हगनुआ। मैं साला डायनासोर खूंटा द ग्रेट हूँ। ये खूंटा टूट सकता है, उखड़ सकता है, लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं साला। डायनासोर किसी के सामने झुके ना झुके, लेकिन ये खूंटा साला हमारे हाथों से जरूर पिटेगा साला। हगनुआ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथों तू एक बार फिर से बेइज्जत होने की तैयारी में है। बड़े सरदार की जय हो, बड़े सरदार की जय हो। ठीक है जग्गू ठीक है, तुम अपना सुनाओ। और तुम लोगों का स्मैकडाउन पे पहले ही जैसा दबदबा कायम है ना? बड़े सरदार, जब तक मैं ट्राइबल चीफ हूँ तब तक तो हर जगह ब्लड लाइन का ही दबदबा रहेगा। कल तो तुमने देखा ही होगा कि वापसी करते ही सबसे पहले मैंने WWE के सबसे अमीर आदमी की तिजोरी पे हाथ डाला। बहुत बढ़िया अगनुआ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि ब्लड लाइन के होते हुए WWE की बड़ी बड़ी पोस्ट पे किसी दूसरे का कब्जा ना होने पाए। बड़े सरदार, WWE तो चल ही रही है हम ही लोगों की बदौलत। और बड़े सरदार, मैंने सुना है कि आप चैम्बर में भी कोई बड़ा धमाका करने वाले हो। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि बड़े सरदार को अगर कुछ करना रहता है तो फिर वो चैम्बर तक का इंतजार क्यों करते, रंबल में ही धमाका कर देते। कब यह केविन ओवन रंबल में कुत्ते जैसा पिटने के बाद गली गली रोते फिर रहे थे कि WWE वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है। और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली बात आई तो 5 साल के लिए ठप्पा लगवा लिया, किसी को भनक तक ना लगने दी। हाँ तो क्या करें, पैसे भी तो जरूरी है। मोबिल गिरीश, कब तक ऐसे नल्ले की तरह घूमता रहेगा रे? तू भी कुछ कमाल धमाल दिखा ना, नहीं तो मजबूरी में मुझे कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। रिया रिप्ली, तुम्हारी खातिर हमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब तुम हमसे इस तरीके से बात कर रही हो? हमने तुम्हें बांध के तो रखा नहीं। अरे हमारे नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई हो जाएगी, फिर तुम्हें जहाँ जाना होगा चली जाना। हाँ तो हमारी चैंपियनशिप लेके अपनी भरपाई कर ले, लेकिन हमारा पीछा छोड़ 42 साल का बुढ़ऊ। करे अकीरा ठुसावा, तू क्यों मुंह लटका के बैठा है बे? कल्लू पहलवान, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? पिछली साल रसलमेनिया में हमारा और रोमन रेंज का मैच इस खुटवा की वजह से होते होते रह गया, और अब की बार इस कार्मिला की वजह से मेरा पूरा काम खराब हो गया। दरोगा, हमने कभी एक बात बोली थी कि ये खूंटा तभी उबलता है कि जब इसके आसपास कोई ब्लड लाइन वाला होता है। मतलब ये कि ये ज्यों ही ब्लड लाइन की स्टोरी से दूर होता है वैसे मध्यम होना शुरू हो जाता है। रोमन रेंज वो तो है ही, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि खुटवा को शुरू से ही ब्लड लाइन की स्टोरी के आसपास ही रखा गया है, तभी ऐसा हो रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन दरोगा कभी कभी पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि WWE में हमारा पूरा खानदान ही आके बस गया है। लगता नहीं रोमन रेंज, ऐसा ही है। साला अब कुछ भी हो जाए, मैं तो हर हाल में चैम्बर जीत कर ही रहूंगा। सेतरालिन, ये भी देख लो कि चैम्बर में हम भी हैं। दरोगा, चैम्बर में हम भी हैं, और हमारे होते हुए किसी दूसरे का जीतना लगभग नामुमकिन है। रोमना, तू भी तो चैम्बर में आ रहा है ना? भाई मैं नहीं आऊंगा। पहले तो इरादा बनाया था, लेकिन फिर सोचा कि यार अगर मैं चैम्बर में आ गया तो फिर हमारे सामने किसी का जीतना लगभग नामुमकिन ही हो जाएगा। बहुत चालाक निकला रे तू, बहुत चालाक निकला। हमें बकरा बना के पीछे हट गया। मैं सब समझ रहा हूँ तेरी चालाकी। दरोगा, क्या मतलब, थोड़ा हमें भी समझाओ। भाई तुम लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि ये चैम्बर में क्यों नहीं आ रहा है? ये तो साफ साफ है कि हार के डर से नहीं आ रहा है। भाई सिर्फ यही नहीं, ये बहुत चालाक है यार। इसने सोचा कि अगर ये चैम्बर में जाएगा तो कोई ना कोई इसे पिन करेगा, करेगा ही करेगा। तो इसने सोचा कि अपनी बेइज्जती होने से अच्छा है कि चैम्बर में जाओ ही ना। और ये बात तो लगभग जग जाहिर है कि इस साल का चैम्बर वो हरौदू जॉन सीना ही जीतेगा। तो अब समझ गए ना इसका मतलब कि हम लोग बन गए बकरा। चलो चलो टिफनी, जल्दी गाड़ी पे बैठो और यहाँ से निकलो। यहाँ रुकना मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है।